हैं खबर 24 फास्ट न्यूज मोहन बिंद के साथ। इस समय हमारी उपस्थिति ग्राम सभा जगापुर में है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ नेशनल हाईवे ज्ञानपुर टू गोपीगंज है। यह जिला कार्यालय प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को तमाम कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। इसके साथ इसके संस्थापक डॉक्टर प्रेमचंद भी हैं, क्योंकि 2027 को चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जिस प्रकार से ताल ठोक रही हैं, उसी प्रकार से यहाँ के अस्थायी पार्टी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी कई वर्षों से अपना संघर्ष करके लोगों के बीच में अपनी बातें रख के समाज को उत्थान और विकास को लेकर ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इस समय कई पार्टियां अपनी वादा करके चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग अभी इस पे कोई केयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 2027 में क्या होगा मुद्दा, आइए हम यहाँ के संस्थापक से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद से बात करते हैं। कैमरा पर्सन थोड़ा नज़दीक आइए और हम चलते हैं सर के पास। देख सकते हैं इसके संस्थापक जी हैं जो कई वर्षों से अपनी पार्टी यहाँ पे निरंतर प्रयास करके अपने समाज को विकास को लेकर चर्चा जारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2027 में चुनाव करीब आ रहा है। सभी पार्टियां अपने ताल ठोक रहे हैं, कोई गठबंधन के साथ हैं और यह पार्टी अभी गठबंधन में नहीं है, लेकिन लोगों को हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी बनाने को लेकर मजदूर से लेकर शिक्षा से रोजगार से सभी जुड़े हैं। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में जो 2027 को लेकर क्या रणनीति है सर? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 बहुत ही मजबूती से लड़ेगी। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की विचारधारा मानवतावादी व समानतावादी है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, निःशुल्क बिजली पानी, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, सभी को सुरक्षा दिलाने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रही है। समानता व मानवता हमारा मुख्य मिशन है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी अकेले अपने दम पर जनता के साथ और सहयोग से पहले के कई चुनावों में दूसरे और तीसरे नंबर पर कई सीटों पर आ चुकी है। पार्टी यहाँ तक कि कांटे की टक्कर भी पार्टी ने दिया है, जैसे सैयद राजा में, चंदौली विधानसभा में और इसी तरह से हंडिया विधानसभा में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने कांटे की टक्कर दिया है। इसके बाद ज्ञानपुर विधानसभा में चाहे 2012 हो चाहे 2022 हो, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने यहाँ भी टक्कर देने का काम किया। इसी तरह से चाहे मझवा विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे 96 विधानसभा क्षेत्र हो, मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र हो या अन्य तमाम जनपदों की कई विधानसभा सीटों पर कई चुनाव में पार्टी ने टक्कर देने का कार्य किया है। पार्टी के तमाम जिला पंचायत पहले भी तमाम सीटों पर तमाम जनपदों में चुने गए हैं। तो इस समय हम लोगों की पूरी तैयारी संगठन को मजबूत बनाने की है। सर देखा जाए 403 विधानसभा में इस बार आपकी पार्टी कितने पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बिंद, केवट, निषाद, कश्यप या अति पिछड़ा बाहुल्यता वाली जो सीटें हैं उन सीटों पर केंद्रित होकर के ज़्यादा तैयारी कर रही है, क्योंकि इस समय जो चुनावी लड़ाई होती है वह चुनावी समीकरण के हिसाब से, सामाजिक समीकरण के हिसाब से लड़ाई होती है। तो जिन सीटों पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी दूसरा तीसरा स्थान अब तक आई है या जो बाहुल्यता वाली सीटें हैं उन पर हम मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी यदि अकेले चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में तो 150 से अधिक सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। यदि गठबंधन होता है तो गठबंधन में जो सीटें हमारे कोटे में आएगी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के, हम उस कोटे में वाली सीटों पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे। और पहली कोशिश तो हमारी यह है कि हम यदि गठबंधन होता है तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी ज़्यादा सीटें निकल जाएंगी, सत्ता में सीधे हिस्सेदारी होगी। और बाई चांस यदि गठबंधन नहीं भी हुआ तो भी हमारी तैयारी यह है कि काफ़ी सीटें हम इस बार जीतेंगे, क्योंकि अकेले लड़ करके ही पार्टी दूसरा तीसरा आई है। जबकि हमारे पास सदस्यों की संख्या पहले बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब हमारे पास सदस्यों की और कार्यकर्ताओं की पूरी टीम है और पूरी फौज है। और हम लोगों ने इस बार चुनाव को जीतने के लिए एक जो रणनीति बनाया है उस रणनीति के तहत हम लोगों का मिशन संगठन शक्ति
अभियान जोर शोर से कई जनपदों में चल रहा है। इस संगठन शक्ति अभियान के माध्यम से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की विचारधारा से जन जन को अवगत करा करके लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। एक वर्ष के अंदर एक विधानसभा में 22,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। फिलहाल इस समय एक महीने में 2,000 सदस्य, क्योंकि एक वर्ष में 22,000 सदस्य बनाना है। तो इस समय जो हम लोगों का कार्य चल रहा है, जैसे सितंबर माह है, सितंबर माह में हर विधानसभा क्षेत्र में 2,000 सदस्य और 100 बूथ कमेटी का गठन। हालांकि हर विधानसभाओं में सदस्य पहले से भी बने हुए हैं, जो पहले से सदस्य बने हैं उनका नवीनीकरण किया जाएगा। इसके बाद नया सदस्य बनाया जाएगा और कुल संख्या एक वर्ष बीतते बीतते एक विधानसभा में 22,000 होगी। 22,000 सदस्य के बल पर हमारा लक्ष्य यह है कि जो सदस्य होंगे पार्टी के, उन्हीं में से पदाधिकारी भी होंगे बूथ और सेक्टर के। और एक सदस्य को हम लोग 4 वोट दिलाने का लक्ष्य दिए हैं। उनके सामने टास्क दिया गया है कि प्रत्येक सदस्य अपना वोट डाले प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को। तो यदि प्रत्येक सदस्य डाल देते हैं एक विधानसभा में वोट, तो 22,000 वोट प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को मिल जाएगा। और एक सदस्य के सामने यह शर्त रखी गई है या उनके सामने यह लक्ष्य रखा गया है कि आपको 4 वोट और दिलवाना है। वो 4 वोट चाहे आप अपने परिवार से दिलवाएं, चाहे पड़ोसी से दिलवाएं, चाहे अपने बिरादरी से दिलवाएं, चाहे दूसरे बिरादरी से दिलवाएं, और लेकिन दिलवाएं आप। तो सर, देखा जाए जैसे इस समय गठबंधन की दौर चल रही है, तो क्या आप किससे बात बन पाई है? देखिए गठबंधन की बातचीत चल रही है और जब ठोस बात हो जाएगी तो हम लोग यह जानकारी देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार की इस तरह की लड़ाई उत्तर प्रदेश की है कि हम लोगों की इतनी तैयारी हो जाएगी, यही जिला पंचायत के पहले ही, क्योंकि जिला पंचायत के पहले हमको 7 महीने का समय मिल रहा है और 7 महीने में 2,000 प्रति महीने के हिसाब से एक विधानसभा में हमारे 14,000 नए सदस्य हो जाएंगे। और उसी तरह से हमारी बूथ कमेटी भी पूरे विधानसभा की कंप्लीट हो जाएगी। तो जब बूथ कमेटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पास सदस्यों की एक भारी फौज होगी, तो जो बिंद समाज के बाहुल्य के जनपद हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज पार्टियों की विचारधारा चाहे कोई भी हो, लेकिन हर पार्टियों को एक जात की पार्टी या एक वर्ग की पार्टी बोला जाता है। जैसे बीजेपी को फॉरवर्ड की पार्टी बोला जाता है, सवर्ण की, सपा को यादव समाज की पार्टी बोला जाता है, बसपा को दलित समाज की पार्टी, अपना दल को पटेल समाज की पार्टी। तो उस तरह से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को लोग बिंद समाज की पार्टी कहते हैं, जबकि हम तो मानवतावादी हैं। तो उस तरह से जो हमारी बाहुल्यता वाली सीटें हैं उस पर हम लोग पहले फोकस कर रहे हैं। और ये 7 महीने में जब हमारी ये तैयारी हो जाएगी तो हम बिंद बाहुल्य जनपदों में सबसे ज़्यादा सीटें प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जिला पंचायत में जीतेगी। यहाँ तक कि कुछ ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष भी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का होगा। जैसे आप अगल बगल के जनपदों में ही देखिए, तमाम सीटें ऐसी हैं कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बहुत कम वोटों से जिला पंचायत में हारी है या जीती है। और जब हमारी सदस्य संख्या बढ़ जाएगी तो जो थोड़े वोटों से 100, 200, 150, 300, 400, 500 वोटों से हारने वाली सीट है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, वह भी सीट जीत जाएगी। मान लीजिए कि 10 सीट 75 जिले में, यदि 8-10 जिले में हमारा प्रदर्शन नंबर 1 पर आ गया, जैसे मान लीजिए कि भदोही में 27 सीट है, 27 सीट में यहाँ पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी लड़ेगी, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस लड़ेगी, निर्दल भी लड़ेगी। यदि यहाँ पर हम 10 सीट पा गए तो नंबर 1 पार्टी भदोही की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बन जाएगी। और दूसरा, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 2 नवंबर को अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी जनपद भदोही की धरती पर। और सरपतहा में हम एक जन चेतना महारैली व जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों का ये लक्ष्य है कि अभी तक भदोही में जितनी भी रैलियां हुई हैं, चाहे वह रैली भाजपा की हुई हो, चाहे कांग्रेस की हुई हो, चाहे सपा की हुई हो, चाहे बसपा की हुई हो, चाहे मोदी जी आए हों, चाहे राहुल गांधी आए हों, चाहे अखिलेश आए हों, चाहे मायावती जी आई हों, उनसे भी बड़ी रैली भदोही में हम 2 नवंबर को करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितनी भी रैली भदोही की धरती पर हुई है, 20,000 से ज़्यादा संख्या कोई नहीं जुटा सका है। यह पहली रैली होगी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की जिसमें बड़ी पार्टियों को चेतावनी या रैली के माध्यम से हम तो अपने कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में और जनता में सबसे पहले आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं कि हम लोग कुछ सीटों पर, हम 403 की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 403 में से 20-25 सीटें कम से कम ऐसी होंगी कि विदाउट अलायंस, जब विदाउट अलायंस
हम सेकंड फाइट किए हैं, कई सीटों पर थर्ड फाइट किए हैं। और छोटी पार्टी से भी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का गठबंधन रहा होता विगत चुनाव में, तो जब पार्टी अकेले लड़ करके दूसरा तीसरा नंबर पर आई है, छोटी पार्टी भी रहती तो भी 10-5 हज़ार वोट हमारा बढ़ा देती और उतने से ही पार्टी का खाता खुल जाता। और पार्टी के जब खाता खुल जाता तो पार्टी अब तक और तेज़ी के साथ रनिंग करती। तो ऐसी परिस्थिति में तो हमारी तैयारी तो यह है कि कुछ सीट हम अकेले भी जीत लें। फिलहाल ये गठबंधन का दौर चल रहा है, गठबंधन का इसमें जुग जमाना चल रहा है और बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें गठबंधन करके लड़ रही हैं। आज बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कि अकेले लड़े, आज कांग्रेस की हिम्मत है कि अकेले लड़े, आज का सपा और बसपा की हिम्मत नहीं है कि अकेले लड़े। सभी लोग गठबंधन करके लड़ेंगे और सत्ता के लिए गठबंधन का समीकरण आसान होता है, तो हम भी गठबंधन करके ही लड़ेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का सम्मानजनक गठबंधन हो जाएगा। और गठबंधन के लिए ये रैली के माध्यम से भी हम लोग उन पार्टियों को चेतावनी क्या देंगे, शक्ति प्रदर्शन उनके सामने करेंगे। उन पार्टियों को ये समझ में आ जाएगा कि प्रेमचंद बिंद या प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जब गठबंधन में हमारे आ जाएंगे तो हम आसानी से सरकार में आ जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट बढ़ा सकते हैं। इनके पास जनाधार है और निश्चित रूप से हमारा गठबंधन होगा और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जीतेगी। तो पहले तो हम रैली से, सभा से ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा जनाधार बढ़ा है। दूसरा, सदस्य संख्या से, जब एक विधानसभा में 22,000 हमारे पास सदस्य होंगे, कार्यकर्ता होंगे, तो एक विधानसभा में 22,000 घरों पर झंडा भी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का लहर जाएगा। इसके बाद रैली सभा में हम कुछ जिलों में, हम सभी 75 जिले की बात नहीं करते, लेकिन बिंद बाहुल्य जनपदों में हम बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगे। मतलब बड़ी पार्टी की जो रैली हुई है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या मुख्य विरोधी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हों, उनसे भी बड़ी जिस जिला में हम रैली कर देंगे, उस जिले में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सीधे लड़ाई में आ जाएगी। जैसे देखिए, यूपी की लड़ाई इस समय त्रिकोणीय है। फर्स्ट पर भाजपा चल रही है, सेकंड पर सपा है और थर्ड पर बसपा है। जो लोकसभा का चुनाव आया उसमें फर्स्ट पर सपा थी, सेकंड पर भाजपा थी और थर्ड पर कांग्रेस थी, क्योंकि बसपा तो कोई सीट ही नहीं निकाल पाई लोकसभा के चुनाव में। तो इस तरह से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से हर लोग गठबंधन करना चाहेंगे। उस समय हम देखेंगे कि कहाँ गठबंधन करने से सामाजिक न्याय मिलेगा, समाज को आरक्षण मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीब परिवार के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। सर देखा जाए सभी यही कहते हैं हम गरीब मजदूर का साथ देंगे, लेकिन सत्ता आने के बाद सब भूल जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता आने के बाद कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन सब लोग नहीं भूलते। जो वास्तव में नेता होते हैं, इसी देश में नेता सरदार पटेल हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, अम्बेडकर थे। ऐसे लोग रहे हैं जो कि सत्ता में आने के बाद भी नहीं बदले हैं। तो देखिए, सभी लोग वैसे नहीं होते। यही लाल बहादुर शास्त्री थे, बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री थे, और बीपी सिंह थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया था। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे बीएसपी भी आई, कांसी राम जी आए, उनकी पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने दलितों के स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी काम किया था। अब यह है कि बाद में जिस पार्टी में धन बल का और बाहुबल का जब बोलबाला होता है तो लोग नीतियों को प्रभावित कर देते हैं। और नेता जो वास्तव में नेता होता है, जो नेतृत्व करता है, जिसकी नीयत वास्तव में सही रहती है, वह जब तक धरती पर रहता है वह कभी नहीं बदलता है और वह समाज के दुख सुख में और समाज के विकास के लिए वो संघर्ष करता है। तो नेताओं में भी जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस भी थे, लेकिन वो उन्हें कोई नहीं बदल पाया। और सर इस बार अपने चुनाव में आने के लिए क्या बड़ी मुद्दाएं होंगी इस बार 2027? देखिए, बड़ा मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा यूपी का या पूर्वांचल का रोजगार का मुद्दा है। यहाँ के युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र में जाकर के, गोवा में जाकर के, गुजरात में जाकर के उन्हें समय समय पर अपमानित किया जाता है और वो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा उनसे जानवर की तरह फैक्ट्रियों में, कारखानों में, कंपनियों में खटाया जाता है और उन्हें मजदूरी या तनख्वाह कम दिया जाता है। और यदि वह रोजगार सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो
तो सरकार यदि चंद्रमा पर 27 को चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। आने वाले समय में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बड़ी पार्टियों को शिकस्त देगी। इस बार 403 विधानसभा में अच्छी चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस समय गठबंधन की दौर है। आने वाले चुनाव में जो अच्छी पार्टियां सीट देगी उसी के साथ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी खड़ी रहेगी। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन साहब।